आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मैम मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेबर एंड सोशल वेलफेयर है। ओके। और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट? मैम मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। ओके। किस वर्ष में आपने बीटेक किया था अपना? मैम मैंने 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वर्तमान में आप क्या कर रही हैं? मैम वर्तमान में मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। ओके। किस पोस्ट पे हैं आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में? मैम टीए टैक्स असिस्टेंट। ओके। आपकी हॉबीज क्या है? मैम मेरी हॉबी डायरी राइटिंग। जैसे कि yes, मैम। आप कहाँ कंफर्टेबल हैं अदिति, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में या आपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में? मैम आई एम मोर मैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ओके। क्योंकि ग्रेजुएशन किए हुए तो टाइम हो गया है। ओके। इंडस्ट्रियल रिलेशन को डील करने की अप्रोचेस दी गई है कुछ, आप नाम गिनाएंगी? इंडस्ट्रियल मैम पार्डन पार्डन इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड कुछ अप्रोचेस हैं, उनके नाम आपको पता है? जी मैम। बताइए। सॉरी सॉरी मैम आई कांट रिकॉल ना। रेडिकल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये सब अप्रोचेस आपने सुनी है? गांधीयन अप्रोच? नो मैम नो मैम। ओके। लेबर से रिलेटेड, लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ लॉज डीपीएसपी में दिए हुए हैं हमारे, बताएंगे आप किस आर्टिकल में है? मैम आर्टिकल 43। ओके। उसके अलावा? एंड मैम आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओके। अदर देन दीज टू? मैम मैम आई कांट रिकॉल नाउ। As per new labor policy, what is the definition of worker? The person who works for wages and mentally, physically, and in return they get wages. एक स्टैंडर्ड मार्क सेट किया गया है दैट इतने रेंज से नीचे होगा सैलरी तो वर्कर के में काउंट किया जाएगा ग्रुप में, तो क्या है वो बेंचमार्क, क्या सेट किया गया है सैलरी का? मैम मैम अभी मैं तो श्योर नहीं हूँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ क्या? हाँ प्लीज बताइए। मैम 15,000 रुपीज। ओके, वेरी गुड, यस इट इज 15,000 रुपीज। यस मैम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 29 सेंट्रल जो लेबर लॉज थे उन्हें मर्ज करके कितने लेबर कोड्स में सबस्यूम किया है? यस मैम। मैम 29 लेबर लॉस को फोर लेबर लॉस में कोडिफाई किया गया है। ओके, नाम बताएंगी 4 लेबर लॉज का? यस मैम। मैम फर्स्ट इज कोड ऑन वेजेस, सेकंड इज कोड ऑन। नाउ यू आर अच्छा। विजिबल। ओके, एक जगह बैठ जाइए अब आप आराम से। यस मैम। ओके सर, आप कंटिन्यू कीजिए, दीपक सर। थैंक यू। अदिति जी, आप ग्रेजुएट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैरियर एग्रीगेशन के बारे में सुना है क्या आपने?
अभी ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है, टेलीकॉम इंडस्ट्री से संबंधित एक टर्म है। Sorry, sir, I have not heard about this. जी। अ, आपने सभी कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स को छोड़ के अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। कुछ खास वजह है इसकी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थ्रू आउट वर्किंग रही हूँ, मैं वर्किंग के साथ प्रिपरेशन अपना स्टार्ट की थी, इसलिए जब मैंने सिलेबस इसका देखा तो काफ़ी कॉन्साइज और इसकी मटेरियल भी इजीली अवेलेबल थी, तो इसलिए मेरा मेन रीज़न था इसको सेलेक्ट करने का। और सेकेंडली मैं इसकी जो टॉपिक्स है विमेन चाइल्ड वेलफेयर, वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ मुझे ग्राउंड रियलिटी में पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत हेल्पफुल होगी, इसलिए सर। बिहार प्रशासनिक सेवा आपकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में पहली चॉइस है। दूसरे Yes, नंबर पे है बिहार शिक्षा सेवा। तो जी सर। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बिहार शिक्षा सेवा प्रथम प्रेफरेंस में क्यों नहीं? सर क्योंकि बिहार शिक्षा सेवा में मुझे बस एक ही डायमेंशन में काम करने की, एजुकेशन रिलेटेड ही पॉलिसीज इम्प्लीमेंट या फ्रेम करने में मौका मिलेगी, लेकिन उसमें तो डाइवर्स वैरायटीज ऑफ वर्क रहती हैं, तो इसलिए मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी हूँ। जी। आपकी हॉबीज में डायरी राइटिंग आपने बताया। यस सर। डायरी राइटिंग से संबंधित एक बहुत बहुत ही फेमस बुक है जो आम आदमी या खास आदमी सभी ने सुना होगा कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में। बता सकती हैं कौन सी बुक है वो? यस सर, एनी फ्रैंक की डैडी है। जी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये बुक का नाम हाँ, है। डैडी ऑफ यंग गर्ल, यस सर। जी। क्या आपने पढ़ी है ये किताब? नो सर, आई हैव नॉट रेड। कम्युनिटी रिजर्व के बारे में आपने सुना होगा। अभी हाल में ही पिछले एक आध साल में बिहार में पहला कम्युनिटी रिजर्व एक घोषित किया गया था। जानती हैं आप क्या नाम है उसका और कहाँ है वो, किस डिस्ट्रिक्ट में? सॉरी सर, आई हैव रेड बट आई कांट रिकॉल नाउ। जी। अभी हाल में ही जून के महीने में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन मनाया गया। तो इस वर्ष का थीम था रेस्टोरेशन एंड लैंड रिकवरी। तो रेस्टोरेशन एंड लैंड रिकवरी से क्या बेनिफिट हो सकता है? सर लैंड की, सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करना, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको रिस्टोर करना, एंड और ताकि वो जो भी हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वो फर्टाइल सॉइल में ग्रो करे और ज़्यादा प्रोडक्शन हो फर्टाइल सॉइल में ग्रो करने का। इसलिए लैंड को सेव भी करना इरोजन से, इरोजन वाटर वॉश से उसे सेव करने के लिए भी है लैंड डिग्रेडेशन का रिस्टोरेशन। बिहार में लेबर वेलफेयर से रिलेटेड क्या बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और आपकी नजर में उसका क्या निदान है? यस सर। सर बिहार में लेबर वेलफेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं हो रही है, और जिससे माइग्रेशन ऑफ लेबर्स दूसरे 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 सिटीज में लेबर्स लोग माइग्रेट कर रहे हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। और फिर सर उन लोग को वेजेस भी बाहर की तुलना में यहाँ पे कम मिलती है फॉर द सेम वर्क। तो दिस इज द प्रॉब्लम, एंड इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो वो प्रॉपर स्किल एंड ट्रेनिंग पे काम करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, जिससे उनकी नॉलेज भी बढ़े और उनको बेटर एवेन्यूज और इंसेंटिव दिया जाए, जिससे वो लोग यही बिहार में रहकर ही अपनी सेवा प्रदान करें इंस्टेड ऑफ माइग्रेटिंग। ये समस्या तो बिहार में मुझे लगता है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है। मुझे लगता है कि आप जब से
समझने लायक रही होंगी, तब से ये समस्या है, परसिस्टेंट है ये समस्या। तो आज तक यस इसका सर। कोई हल नहीं निकल पाया है, इसकी क्या खास वजह है? सर बहुत हद तक तो अभी सही हुई है। अब पहले के कंपेयर में, पहले जो पास्ट से अभी प्रेजेंट बिहार में तो अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है लेबर वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम्स में। लेकिन अभी भी सर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इसमें वर्क कर रही है, और नियर फ्यूचर में बहुत ही चांसेस है कि ये भी ठीक हो जाएगी। सर्विसेज में एंट्री के बाद, एक बार आप बिहार प्रशासनिक सेवा में एंट्री करेंगी, उसके बाद आप सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो आपकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होंगे? सर विमेन वेलफेयर एंड एजुकेशन पे मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट रहेगी। जी सर क्योंकि जी बताइए। सर क्योंकि विमेन अगर एजुकेटेड है तो फिर पूरी फैमिली एजुकेटेड हो जाती है विमेन एजुकेटेड होने पर। तो इसलिए मेरी टाइम फोकस रहेगी कि, और उससे विमेन एम्पावरमेंट भी होगी और उनकी सेफ्टी पे भी ध्यान होगा, इसलिए मैं विमेन पे फोकस करना चाहूंगी। जी अभी पिछले 1-1.5 साल से पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, तो मैं जानना चाहता हूँ कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों है? सर क्योंकि कोरोना वायरस का जो शेप है वो जैसे सन का जो आउटर सरफेस होता है उसके बाहर जो ऐसे रेडिएशन टाइप की रहती है, उसी जैसा उसका शेप रहता है, इस कारण से। कोरोना वैक्सीन को लेके जो लोगों के मन में पूर्वाग्रह हैं, यदि आप किसी जगह पर वैक्सीनेशन ड्राइव का हेड बनती हैं, तो उस पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए आप क्या कर सकती हैं? सर अगर मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि मैं हेड बनती हूँ, तो वो जो वैक्सीन हेजिटेंसी है अमंग पीपल, तो मैं उसको दूर करने के सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करूंगी कि, और वो जो फेक न्यूज़ है उसको बोलूंगी कि फेक न्यूज़ से विश्वास नहीं करने के लिए, और गवर्नमेंट के बारे बताऊंगी गवर्नमेंट बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, ताकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपकी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बनेगी, बॉडी में इम्यूनिटी का काम करेगी। और मैं खुद आगे आकर सेल्फ वैक्सीनेट करूंगी जिससे लोगों में एक मोटिवेशन हो और वो लोग लगाएं। जी मेरी तरफ से इतना ही। ओवर टू कुणाल सर। अच्छा, कोड ऑफ डिसिप्लिन और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या डिफरेंस है बताएंगे? सॉरी सर अभी मुझे नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। ऑडिबल तो हूँ मैं? यस सर ऑडिबल हूँ। हाँ ठीक है। अभी जो स्ट्राइक होता है लेबर्स के द्वारा, एक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, अगर इंडिया में स्ट्राइक होती है तो ये कहाँ तक इथिकल है? स्ट्राइक जो होते हैं, स्ट्राइक करते हैं लेबर्स या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा स्ट्राइक किए जाते हैं प्रायः, तो एक डेवलपिंग कंट्री जैसा कि इंडिया है, इसमें यह कहाँ तक एथिकल है? सर स्ट्राइक करना डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में एथिकल है, क्योंकि अपने वॉइस को रेज करना और अपनी डिमांड्स की मांग करना भी हमारी राइट्स हैं। ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन हमारी लीगल राइट है कि हम लोग अपनी डिमांड्स की मांग कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम लोग डिमांड्स की मांग नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को एक्सप्लॉयटेशन होगा लेबर्स का, तो इसलिए लेबर्स लोग अपने डिमांड की राइट करते हैं ताकि उनकी इंटरेस्ट भी सर्व हो और एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए। उस स्ट्राइक के दौरान जो इकोनॉमिक लॉस होता है किसी देश को, किसी नेशन को, वो उचित है आपके विचार में? नहीं सर, इकोनॉमिक जो लॉस होता है वो तो उचित नहीं है सर, क्योंकि इससे कंट्री का डेवलपमेंट हैम्पर होता है। तो जो भी स्ट्राइक करते हैं उन लोग को ये फॉलो करना चाहिए कि ऐसा जो भी अपनी वॉइस रेस करें, दे हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट
it should not be at the cost of hamperment of country. ये बात ध्यान में रख के करना चाहिए. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नोबेल प्राइज किसको मिला था? Sorry sir, I'm not able to recall now. आपके जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इस सब्जेक्ट का जो बेस है वो क्या है? Sir, electrons. ठीक. आप डायरी राइटिंग करते हैं, आपकी हॉबी है डायरी राइटिंग करना. इसके अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो आप 3 बेनिफिट्स बताएं. सर, डायरी राइटिंग मुझे अपने ऊपर रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू करने का मौका देती है, और ये मुझे अपने स्ट्रेस बूस्टर का भी मेरा काम करती है. मैं जो भी अपनी थॉट्स होती है, जो प्रॉब्लम्स लाइफ में होती है, मैं सब अपने डायरी में शेयर करती हूँ, जिससे मेरी स्ट्रेस रिलीफ करने में बहुत मदद होती है. और ये मुझे अपने कमिटमेंट पूरा करने में भी बहुत इनकरेज करती है. जो भी मैं कमिट करती हूँ उसको बार बार मैं देखती हूँ और उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं आगे करती हूँ. बहुत अच्छा. इसके पहले आपने कभी प्रयास किया था किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी? यस सर, इसके पिछले 64 बीपीएससी में मैंने दिया था. मैं इंटरव्यू तक गई थी सर, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया. आपको क्या लगता है कहाँ पे कमी रह गई थी, क्योंकि आप अब सुधार के वापस आई हैं फिर दोबारा से? सर, मेरी कुछ कमी रह गई थी, जैसे मुझे अपने नॉलेज पे थोड़ा वर्क करना था और अपने ऑप्शनल को भी थोड़ा मजबूत करना था, जो मैं नहीं कर पाई थी लास्ट टाइम. और मैं अभी इस पे काम करके आई हूँ इसका. ठीक है, बहुत अच्छा. मेरे तरफ से भी कंप्लीट है. फीडबैक आपको शाम को मिलेगा इवनिंग में. ऑल द वेरी बेस्ट. ओके सर, थैंक यू सर. All the best from my side also. थैंक यू सर. थैंक यू सर.